हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में गाइस डिस्कस करेंगे पाठ निरीक्षण पुस्तिका। तो कंप्लीट इंटर्नशिप डायरी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आप चाहे डीएलएड्स फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, किसी भी स्टेट से हो, अगर आपके पास पाठ निरीक्षण पुस्तिका की इंटर्नशिप डायरी है तो आप ये पैटर्न फॉलो करके अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 19-20 ईयर दिख रहा है, 2019-2020, बट ऐसा नहीं है कि आप इसको अभी काम में नहीं ले सकते, क्योंकि अभी देखिए सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। तो आप इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। सेम आप अगर बनाना चाहते हैं तो सेम बना सकते हैं। कुछ चेंजेस अगर आप खुद से कर पाते हैं इस डायरी में तो कर पाते हैं। अब देखिए, एक बात आप भी जानते हैं कि इंटर्नशिप डायरियों को कोई भी कॉलेज, कोई रेयर केसेस में कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे जो बारीकी से चेक करते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो कोई भी खास तौर से चेक नहीं करता। कुछ विशेष जो डायरियाँ होती है, 2-4 डायरियाँ, तो उन्हीं को चेक की जाती है। ये जो छोटी मोटी डायरियाँ होती हैं इनको चेक नहीं करते हैं। तो आपको अपने कॉलेज का पता ही है कि किस प्रकार की कॉलेज है, तो आप उसी प्रकार से अपनी डायरी को कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश मैंने की है कि आपको ठीक तरीके से प्रोवाइड यहाँ पर करवा सकूँ। अब देखिए, डीएलएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है यहाँ पर। अगर आप फर्स्ट ईयर में आपको ये डायरी मिली है तो आप फर्स्ट ईयर में भी इस पैटर्न को यूज़ करते हुए अपनी डायरी कंप्लीट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो आइए डायरी का यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पाठ निरीक्षण का विवरण। पाठ निरीक्षण का विवरण देखिए, यहाँ पर निरीक्षण के पाठ क्रमांक आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ भी क्रमांक डाल सकते हैं। डेट आपको डालनी है करंट डेट, जिस डेट में आपकी इंटर्नशिप है, जिस ईयर में, वो वाली डेट डालनी है। और कोशिश यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संडे वगैरह या कोई हॉलीडे की डेट यहाँ पर नहीं डालनी है। प्रशिक्षणार्थी का आपको अपना नाम यहाँ पर लिख देना है। विद्यालय, जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप मिली है उस विद्यालय को आप यहाँ पर लिख देंगे। क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं तो वो लिख देंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, सही है। और शीर्षक आपको लिख देना है जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं। तो पर्यावरण का यहाँ पर है, देखिए, गांधी जी। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं जूम इसको कर लेता हूँ, तो खादी का कपड़ा यहाँ पर ये है। अगर आप और कुछ प्रकरण यहाँ पर लेना चाहते हैं, देखिए, अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सेम प्रकरण लें, आप अपने हिसाब से और कुछ प्रकरण ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे विषय मान लीजिए कि मैंने मैथमेटिक्स यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो मैथमेटिक्स में आप यहाँ पर लिख देंगे भिन्न लिख दिया, जोड़ बाकी लिख दिया, गुणा भाग ऐसा कुछ लिख दिया, या फिर औसत लिख दिया। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से यहाँ पर प्रकरण चेंज कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग से कुछ आपको ढूंढने की यहाँ पर ज़रूरत है। आप सेम पैटर्न यूज़ करते हुए अपना हिसाब से अपना प्रकरण यहाँ पर बना सकते हैं। आगे थोड़ा सा मैं इसको जूम करते हुए आपको दिखा देता हूँ। पहला यहाँ पर उद्देश्य। उद्देश्य में देखिए, शिक्षण के समय इन उद्देश्यों को कहाँ एक दृष्टि में रखा गया है। तो शिक्षण के समय उद्देश्य स्पष्ट थे, यानी कि जो शिक्षण कार्य था वह उद्देश्यों से निहित था और उद्देश्यों की पूर्ति ठीक प्रकार से की गई थी। और उद्देश्य की पूर्ति कितनी सफलता मिली, तो शिक्षण उद्देश्यों की जो पूर्ति है वह आसानी से हो जाएंगी, यानी कि ठीक तरीके से जो प्रकरण में समझाना चाह रहा था बच्चों को, तो वो ठीक तरीके से बच्चों को समझ में आया। तो इस तरह से आप इसे एक्सप्लेन यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए, जगह हमारे पास कम है तो शॉर्ट वर्ड्स में ही आपको यहाँ पर लिखना है, ताकि आपका काम भी पूरा हो जाए और लिखावट भी आपकी सुंदर यहाँ पर रहे। आगे इस बारे में बात करते हैं प्रस्तावना वाले में। तो पाठ की प्रस्तावना किस प्रकार की थी, तो पाठ के प्रस्तावना में प्रश्न पूछे गए थे। प्रस्तावना कैसी थी, तो प्रस्तावना छोटी व स्पष्ट शब्दों में थी, ताकि बच्चों को ठीक तरीके से समझ में आ गई। क्या प्रस्तावना पूर्ण पाठ व ज्ञान से संबंधित थी, तो हाँ, संबंधित थी, क्योंकि ज्ञान ही तो हम बच्चों को बांट रहे हैं और उनकी शिक्षित करने का ही तो उद्देश्य है। तो पूर्ण ज्ञान पर संबंधित थी। आगे हम बात करते हैं वस्तु प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में देखिए, विषय वस्तु, तो पाठ के प्रस्तुतिकरण में विषय वस्तु पर्याप्त थी और ठीक तरीके से उसका पालन किया गया। आगे देखिए, कार्यविधि। अब देखिए, कुछ वर्ड्स में देखिए यहाँ पर छोड़ा गया है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसके पीछे पड़ जाएं कि मुझे तो कंप्लीट यहाँ पर भरनी है। तो जितना यहाँ इस डायरी में दिया हुआ है वो आप भर लेंगे। अगर इनमें से कोई टॉपिक आपको आ रहा है या आपके किसी क्लासमेट ने कर रखा है तो आप उसके देख के कर सकते हैं। डायरी, इंटर्नशिप जो डायरियाँ होती है उसमें अपने खुद के विचार, खुद की यहाँ पर कल्पनाएँ यहाँ पर लिखनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट भरें, जितना आपको आ रहा है तो आप उतना ही भरना सही रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कार्यविधि। तो कार्यविधि में देखिए, अध्यापक की जो चिंतन शक्ति है, सौंदर्य अनुभूति है, कल्पना शक्ति है, कौशल आदि विकसित करने में कितनी सफलता मिली, तो अध्यापक से बच्चे शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछते हैं और अध्यापक भी बच्चों से पुनः प्रश्नोत्तर के बीच में पूछता है। तो उससे क्या होता है कि प्रकरण स्पष्ट होता है और शिक्षक को पता चलता है कि कितना बच्चों को ठीक से समझ में आ रहा है और कितना वो ग्रहण कर पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि प्रकरण में क्या किया गया है, तो खादी के वस्त्रों के बारे में बताया गया। तो इस तरह से आप अपना पेज ये कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है नवीन ज्ञान, यानी कि नवीन क्या बच्चों को उस प्रकरण में सीखने को मिला। तो बच्चों को अलग अलग प्रकार के कपड़ों के बारे में यहाँ पर जानकारी मिली। खादी के कपड़ों की यहाँ पर बात हुई, तो खादी के साथ साथ अलग अलग प्रकार के जो कपड़े हैं, रेशमी है, कॉटन वाले हैं, तो इस तरह से जो कपड़े हैं उनके बारे में बच्चों को यहाँ पर जानकारी मिली। तो इस तरह से आप यहाँ पर शॉर्ट में लिख देंगे।
नेक्स्ट है देखिए प्रश्नोत्तर यहाँ पर, तो प्रश्नोत्तरी किस प्रकार की थी, तो आप हाँ ना में अपने जवाब यहाँ पर दे देंगे, जो कि आप वीडियो को पॉज करके आराम से अपनी डायरी में ऐड कर देंगे। आगे मैं थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करूँ इसको, तो आगे है श्यामपट्ट का कार्य। तो श्यामपट्ट का उपयोग ठीक प्रकार से किया गया और श्यामपट्ट सुंदर व स्पष्ट स्वच्छ क्रमबद्ध था, तो हाँ कार्य सुंदर था। क्या श्यामपट्ट लेखन में अक्षर सुडौल समानाकृति वाले पढ़ने योग्य थे, क्या पंक्तियाँ सीधी थी। श्यामपट्ट की जो लेख में अक्षर की जो पंक्तियाँ हैं वह सीधी व पढ़ने योग्य थी। कई टीचर्स क्या करते हैं ज़्यादातर, देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, हम लिखना इधर से यहाँ पे ऐसे शुरू करते हैं, तो लिखते लिखते यहाँ पे ऊपर से चला जाएगा या फिर लिखते लिखते नीचे चला जाएगा। बोर्ड पे सीधी लाइन में लिखना मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, बट कुछ थोड़े दिन का प्रयास के बाद हम सीधा यहाँ पर लिखना सीख जाते हैं एक क्रम में। तो ये कोई खास दिक्कत यहाँ पर नहीं है, जो कि आप ठीक तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से सीख जाएंगे। तो इस तरह से सीधी व पढ़ने योग्य थी या नहीं थी, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है 7वां यहाँ पर पुनरावृत्ति। तो क्या अध्यापक अध्यापिका ने नवीन अथवा पुराने उदाहरणों से अपना परीक्षात्मक प्रश्नों अथवा अभ्यास द्वारा पाठ की आवृत्ति की। तो हाँ, अब अध्यापक ने पाठ की आवृत्ति की थी, यानी कि पुराना जो पाठ हमने क्लियर कर लिया था तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए दूसरे पाठ को स्टार्ट करना, ताकि दोनों में उसे समानता यहाँ पर दिखे, दोनों में उसको एकजुट यहाँ पर होकर के सिखाया जाना। क्या पुनरावृत्ति में प्रश्न संपूर्ण पाठ से पूछे गए थे, तो हाँ संपूर्ण पाठ से पूछे गए थे। इन प्रश्नों में पाठ की कितनी पुनरावृत्ति हुई, तो एक बार, 2 बार, 3 बार आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख देंगे। क्या वे प्रश्न विचारोद्बोधक थे, यानी कि विचार उस पर किया गया था, तो हाँ विचार किया गया था। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम बात करते हैं मूल्यांकन की। तो मूल्यांकन में देखिए यहाँ पर उद्देश्यों का कहाँ तक ध्यान रखा गया था, तो अच्छे स्तर तक मूल्यांकन का ध्यान रखा गया था। किस विधि को अपनाया गया, तो विधि आप यहाँ पर शिक्षण विधि लिख देंगे, किस विधि से आपने किया है। छात्रों के पाठ समझाने में कहाँ तक सफलता मिली, तो छात्रों को पाठ समझ में आया, पाठ को समय पर शुरू किया गया था, तो समय पर पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो समय पर पूरा हुआ था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर बिंदु है अध्यापक अध्यापिका। तो उसका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है। उसका ज्ञानी उच्चारण यहाँ पर देखिए तो अच्छा है। कक्षा व्यवहार कैसा है, तो अच्छा है। कक्षा में नियंत्रण रखने की योग्यता कितनी है, तो अच्छी है यहाँ पर योग्यता भी। तो इस तरह से आपको अपनी डायरी जो है कंप्लीट कर लेनी है। और नेक्स्ट आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको अध्यापक के हस्ताक्षर करवा लेने हैं और यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर यहाँ पर कर देने हैं। अध्यापक यानी कि आपके प्रिंसिपल सर के हस्ताक्षर करवा करके यहाँ पर अपनी स्कूल इंटर्नशिप स्कूल मोहर लगवा लेनी है और समीक्षक प्रशिक्षणार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर आपको करवा लेने हैं। तो इस तरह से गाइस आप अपनी डायरी को कंप्लीट कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको ठीक तरीके से एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हुई है और अपनी डायरी आप ठीक तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। इस वीडियो में गाइस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में नई इंटर्नशिप डायरी के साथ।